आप सा की किताब का 42 बाब बाइबल में वाज़े तौर पर एक अरब नबी खास तौर पर नबी मोहम्मद के आने की पेशीन गोई करता है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सा खुद को मुस्तकबिल के बारे में एक पेशीन गोई के तौर पर बयान करता है। खुदा फरमाता है कि पिछली चीजें हो चुकी हैं और नई चीजें। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा हमारी तवज्जो एक खास शख्स की तरफ मबजूल करके बाब शुरू करता है जिसे वो भेजेगा। वो इस शख्स को मेरे खादिम के तौर पर बयान करता है जिसे मैं बरकरार रखता हूं। मेरा मुंतखब पैगंबर मोहम्मद के कई नामों में से कम अज कम 3 का जिक्र खास तौर पर किया गया है। वो नाम है नौकर, मुंतखब किया गया और वो जिससे मैं बहुत खुश हूं। सा की असल तहरीर इब्रानी जबान में की गई थी। अरबी और इब्रानी जबानों में काफी मिकदार में अल्फाज मुश्तरक पाए जाते हैं। इसकी वजह ने अपने दोनों जबान इब्रानी में लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। खादिम को अरबी जबान में अब्द कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद को अरबी में खुदा का बंदा कहकर पुकारा जाता है। अब्दुल्ला जिसका मतलब है चना हुआ, अरबी में मुस्तफ़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये नबी मोहम्मद के कई नामों में से एक है। इससे पता चलता है कि खुदा इस शख्स से खुश होता है, यानी यह शख्स खुदा के लिए महबूब है। अरबी में हबीबुल्लाह जिसका मानी खुदा का महबूब होता है, नबी मोहम्मद के नामों में से एक मरूफ नाम है। सा की किताब में खुदावंद इस खुसूसी शख्सियत के मकाम को नुमाया करता है। वो फरमाता है, बियाबान और उसके छोटे कस्बों को अपने बुलंद आवाज के साथ पुकारने दो। वो बस्तियां जहां कीदार बसेरा जमीन पर मौजूद तमाम कौमों में से जिनका जिक्र करने के लिए खादी ने सा को मुतासिर किया, इसने कीदार के मकाम को नुमाया करने का इंतखाब किया। इसलिए हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बाइबल के पूरे मतन में एक कायद और उसके फर्जंदों का ताल्लुक अरब मुल्क से जोड़ा गया है। मसलन हज़क़ल की किताब हमें यह दिखाती है कि अरब और क़दा के शहजादे उनके पसंदीदा तिजारती शराकतदार थे, जिनमें भेड़ के बच्चे, मेंढे और बकरियां शामिल थे। वाकई सा की किताब में खुदावंद अरब के अंदर एक खास शहर के बारे में अपना जिक्र मजीद सख्ती से करते हैं। वो कहते हैं कि अहल सलात को खुशी के नगमे गाने चाहिए। उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर से बुलंद आवाज में चीखने दो। सलात का मकाम अरब में एक मुईन मकाम की पहचान करता है। हम जिस मकाम का जिक्र कर रहे हैं वो सऊदी अरब के शहर मदीना का है, इसलिए कि सलात वहां के एक मरूफ पहाड़ का नाम है जिसकी बहुत शोहरत है। मदीना वो मुकद्दस शहर है जहां इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलचस्प है और काबिल गौर है कि अगर हम तारीख के सफ़हात को पलटी तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम के पैगंबर की बिसत से पहले मदीना की सरजमीन पर मुख्तलिफ यहूदी कबाइल का वजूद था। यहूदी मौरखीन के साथ साथ इस्लामी तारीख के माहिरीन ने भी इस हकीकत को अपने रिकॉर्ड्स में महफूज किया है। इस पस मंजर में ये बात समझने की होता है कि मदीना के अंदर यहूदी कबाइल की इतनी बड़ी तादाद का मौजूद इल्म था और वो एक नए नबी के ज़हूर की शदीद ख्वाहिश में बेकरार थे। इस्लामी तारीख के सफ़हात पर यह तहरीर है कि जब कभी भी मदीना की सरजमीन पर यहूदियों और अरबों के दरमियान कोई तनाज़ा बर्पा होता तो यहूदी अपने काफिर अरब हमसायों को यह कहकर जिच करते कि जब हमारा मुंतज़िर नबी आएगा तो हम तुम्हारी बुनियादें हिला देंगे। कुरान भी इस हकीकत की तायीद करता है। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या ये उनके लिए एक मौजिज़ा नहीं कि बनी इसराइल के दानिश्वरों ने इसको हकीकत के तौर पर कबूल किया। सा की किताब में खादोनद हमें यह खबर देता है कि एक मुनफरिद शख्सियत कुछ अनोखा पेश करेगी। इंसानियत को यह तलकीन की गई है कि हमें खुदा के लिए एक बिल्कुल नया नगमा गाना चाहिए। जमीन के चारों कोनों से इसकी सिताइश। एक नए गीत का तज़किरा दरअसल एक नए दस्तूर इबादत के एक मुनफरिद अंदाज की तरफ इशारा करता है और यह बिल्कुल वही है जो इस्लाम पेश करता है। यहाँ नए गीत की अहमियत पर जोर दिया गया है जो सारी दुनिया में खुदा की तारीफ व तौसीफ करता है। कुरान की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ऐलान से होती है और हर रोज नमाज के वक्त नया गाना यसू का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वो कुछ नया नहीं लाया था, बल्कि इसने मूसा की शरीयत की तस्दीक की जो पहले से मौजूद थी। मैथ्यू की इंजील में यसू ने कहा, यह मत समझो कि मैं कानून या नबियों को तबाह करने आया हूं। मैं तबाह करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यसू ने अपनी जिंदगी भर मूसा के कानून की इताअत की और उस पर अमल किया। यसू ने कोई नया गाना नहीं गाया, उसने मूसा का वही गाना गाया, तौरात। मजीद ये कि हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के शागिर्दों ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के जाने के बाद भी मूसा के कानून पर अमल किया। अमाल की किताब में हमें बताया गया है कि शागिर्दों ने हिदायत के लिए तौरात की तरफ देखा।
क्योंकि कदीम ज़माने से हर शहर में मूसा की शरीयत की तबलीग होती रही है। साकी किताब में खुदावंद इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले शख्स को एक आलमगीर मिशन दिया गया है, जिसमें इसके जरिया ऐलान किया गया है कि वो न सिर्फ लोगों के लिए एक पुख्ता अहद बनेगा बल्कि गैर कौमों के लिए यहूदियों का मतलब है बनाया जाएगा। कुरान इस बात की तस्दीक करता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नौ इंसान यहूदियों और गैर कौमों के लिए यकसा तौर पर भेजे गए थे। कुरान में अल्लाह ताला हमें बताता है कि नबी हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। लेकिन अक्सर लोगों को आयत यसू पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि मैथ्यू की इंजील में यसू ने कहा, मुझे सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया था। सा में खुदा मजीद बयान करता है कि वो अंधों को उन तरीकों से रहनुमाई करेगा जो वो नहीं जानते थे। गैर मानूस रास्तों पर मैं उनकी रहनुमाई करूंगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के काफिर अरब इस वजाहत पर बिल्कुल फुट बैठते हैं, क्योंकि उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की गवाही नहीं भेजा गया था। खुदा बताता है कि मोहम्मद को डराने वाले की तरफ भेजा गया था, ऐसे लोग जिनके पास पहले कोई डराने वाला नहीं आया। सा की आयत का इतलाक यसू पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कौम बनी इसराइल पहले ही खुदा की तरफ से नबियों की कसीर तादाद हासिल कर चुके थे। सा की किताब में ये वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि खुदा ने इस खुसूसी शख्स को उन लोगों की तरफ भेजने का इरादा किया है जो बुतों पर एतमाद करते हैं, जो मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे खुदा हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के शुरू में तकरीबन पूरा अरब इलाका बुत परस्ती में डूबा हुआ था। एक बार फिर ये इशारा यसू की जानिब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कौम बनी इसराइल तौहीद की पैरवी करती थी। यसू मसीह ने अपने पैरोकारों को साफ साफ हिदायत की कि वो दूसरी कौमों के देवताओं की इबादत से किनारा कशी इख्तियार करे, जो कि खुदावंद की पेशीनगोई के सरासर खिलाफ है। सा की किताब में मत्ती की इंजील हमें यह बताती है कि यसू ने अपने 12 शागिर्दों को यह खास हिदायत के साथ भेजा कि वो गैर कौमों के इलाकों में न जाएं। सा के बयान में अल्लाह ने ऐलान किया है कि यह मखसूस फर्द एक जंगजू बनेगा और एक कवी आदमी के रूप में जाहिर होगा। वो जंगजू की मानिंद हसद को शोलावर कर देगा। वो रोएगा बल्कि गिरजेगा। वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा। तारीख के दौरान अल्लाह ने इन अफराद के साथ सख्ती से पेश आया है जिनको हिदायत दी गई थी, लेकिन जो कुफर पर उड़े रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बुतपरस्त दुश्मनों के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ी और आखिरकार उन्होंने इसके मुकाबले में यसू ने अपने दुश्मनों पर फतह हासिल नहीं की। ईसाइयों के मुताबिक उन्हें उनके हाथों मसलूब किया गया था। मजीद ये कि यसू को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जंगी आदमी नहीं था, वो अमन पसंद थे। बाइबल के मुताबिक उसने ऐसी बातें कही हैं कि जो कोई तलवार खींचता है वो तलवार से मर जाएगा, और मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी सल्तनत इस दुनिया की होती तो मेरे बंदे लड़ते। सा में खुदा हमें इस खास शख्स के लिए अहम कामयाबियों की फहरिस्त देता है। इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि बुत परस्त शर्मिंदा हैकर पलट जाएंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मक्का फतह किया जो अरब का काफिर दारुल हुकूमत था, बल्कि अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक नबुव्वत के सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में अरब ने बुत परस्ती को तर्क कर दिया था और अब इब्राहिम के एक हकीकी खुदा की परस्तिश कर रहे थे। ये बात यसू के हवाले से मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि उनका ताल्लुक खुद मसीहियत से था, जो कि बहुत ज्यादा जिल्लत और शदीद शर्मिंदगी का शिकार थे। यसू की मौत के बाद सैकड़ों बरसों तक उन्हें रूमी सल्तनत के हाथों काफी तकलीफें उठानी पड़ी, जिसके पैरोकार बुत परस्ती के अकीदे को मानते थे। इस दौरान यसू के कुछ मुकर्रब रसूल जैसे कि पतरस और पौलुस को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। ईसाइयों के खिलाफ एक नसीहत के साथ किया गया और उन्हें शेरों के सामने डाल दिया गया। तुम अंधे होकर देखो, तुमने बहुत सी चीजें देखी हैं लेकिन तुमने कोई तवज्जो नहीं दी। तुम्हारे कान खुले हैं मगर तुम सुनते नहीं। अब में से कौन इसको सुनेगा, आने वाले वक्त में पूरी तवज्जो देगा। इससे साफ मालूम होता है कि इस आयत में जिन बहरे और अंधे खुदा की बात की गई है वो हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कौन खुदा को तस्लीम करके इसकी तरफ तवज्जो करेगा? आने वाले वक्त में कौन सुनेगा? और के मजमून में सबालवी अदीदूना के मौज़ूआत पर हमारी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मरकूज होती है, जिसमें हम थमरत्तिवाल और उंडेलिया के मोरो हम बिलमारो के पेलवों का जायजा लेते हैं।